your seats. Please take your seats. सियासत में अभी तक आपने वॉर तो कई तरीके के देखे होंगे, ज़्यादा नहीं तो बयानबाजी और पोस्टर वॉर तो ज़रूर ही देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी क्रेडिट वॉर देखा है? नहीं देखा तो इन तस्वीरों को देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें क्रेडिट वॉर का ही उदाहरण है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की जनता और जमहूरियत दोनों के साथ नाइंसाफी की हैं। जिनके हाथ में पोस्टर है वो आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख हैं, जो आर्टिकल 370 और 35A की दोबारा जम्मू कश्मीर में बहाली के लिए पोस्टर लेकर बीच विधानसभा में कूद गए हैं। मामला इतना बढ़ा कि विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। आप मेरी बात तो सुनो ना। विश्वास मानिए, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं। इस तरह हंगामा शायद इस सदन के अंदर किसी ने कभी देखा होगा। हंगामे और हाथापाई की इस क्रोनोलॉजी को तस्वीरों से समझिए। इन 5 तस्वीरों में देखिए पहले कैसे खुर्शीद अहमद सबसे पहले पोस्टर दिखाते हैं। कुछ मार्शल उनके पास दौड़ के भी आते हैं, खुर्शीद को रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर खुर्शीद नहीं रोकते। अब इस बात पर सदन में मौजूद बीजेपी विधायकों ने ऐतराज जताया, पर मामला रुकने के बजाय विधायकों में हाथापाई शुरू हो जाती है और सदन में जमकर हंगामा होता है। फिर मार्शलों ने विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया और इस बीच इस पूरे मामले को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुपचाप बैठ के देखते रहे। न कुछ बोलते हैं, न कोई प्रतिक्रिया देते हैं। अब आपको हम पूरा मामला भी समझाते हैं कि जम्मू कश्मीर सदन में क्या हुआ और कैसे हाथापाई हुई। लांगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख सदन में 370 की बहाली का एक बैनर लेकर आए। पोस्टर देखकर बीजेपी के विधायकों ने आपत्ति दर्ज की और पोस्टर लेने की कोशिश की। खुर्शीद अहमद शेख से बैनर छीनने के दौरान हाथापाई की नौबत आ गई। हंगामा इतना बढ़ा कि बीच बचाव के लिए मार्शलों को आना पड़ा। हंगामे को देखते हुए पहले 20 मिनट के लिए सदन स्थगित किया गया, लेकिन सदन दोबारा शुरू होने पर हंगामा नहीं रुका तो पूरे दिन के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी छींटाकशी का खेल भी शुरू हो गया है। पोस्टर दिखाने वाले खुर्शीद अहमद शेख अपना पक्ष रखते हुए बीजेपी को घेरने लगे, तो बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए आर्टिकल 370 को इतिहास का हिस्सा बता दिया। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है वो भी असहनीय है। हम पिक्चरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को धक्के मार करके वहां से निकाला गया। तो सरकार ही चाहती है कि वहां पर माहौल बिगड़े, ना तो कोई स्पेशल स्टेटस मिलेगा ना कोई मिलने वाला है। ये इतिहास बन चुका है और 1953 में इन्होंने जो प्रयास किया था नेहरू और शेख अब्दुल्ला की गलतियों के कारण से उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा था। 18 साल उसको जेल में रहना पड़ेगा था। ये उसी तरह का हालात बनाना चाहते हैं। अगर इस तरह की कोई भी कोशिश की गई तो इतिहास दोहराया जाएगा। दरअसल बीते 5 नवंबर को भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा सेशन हंगामे की भेंट चढ़ गया था और मुद्दा यही आर्टिकल 370 था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने आर्टिकल 370 पर प्रस्ताव पारित किया था। लिहाजा अब इस बार हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार को भी घेरा जा रहा है, जो साफ इशारा है कि आर्टिकल 370 को लेकर सदन में लाए प्रस्ताव पर सियासी आंच अभी कम नहीं हुई है। लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से
कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। एनसी जिस आर्टिकल 370 को लोगों के हित में बता रही है उस पर सुप्रीम मोहर पहले ही लग चुकी और जितनी आसानी से ये लोग चुनाव में इसे लागू करने की बात कह रहे थे और जो सरकार बनने के बाद हो रहा है वो महज 370 के नाम पर विपक्ष के सियासी फायदे की तरफ इशारा करता है। दरअसल सत्ता में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि वो 370 पर ज्यादा मुखर रहे, लेकिन पीडीपी और सज्जाद लोन की पार्टी समेत अन्य दल भी इस मुद्दे पर क्रेडिट लेने में पीछे नहीं दिखना चाहते। इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले ही पीडीपी ने भी आर्टिकल 370 पर प्रस्ताव पेश किया था और 7 नवंबर को इस पर प्रस्ताव पास होने के बाद भी अब आवामी इत्तेहाद पार्टी ने पोस्टर दिखाया है। ये बात जग जाहिर है कि आर्टिकल 370 ऐसे दोबारा बहाल नहीं हो सकता। बीजेपी ऐसे ही इसे इतिहास करार नहीं देती। संविधान की समझ रखने वाले विशेषज्ञ भी इसे विपक्ष का जनता को गुमराह करने का रवैया बताते हैं, पर विपक्ष फिर भी 370 के नाम पर अपनी सियासत चमकाता रहता है, जिस पर बीजेपी अब सवाल कर रही है। संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर सदन में जो हंगामा हुआ है उससे एक बात तो तय है कि इस पर स्टे लेने की जो होड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में चल रही है, ये लड़ाई फिलहाल रुकेगी नहीं।